Let's see this question. So the question is the molecule having bond order 3 is. तो हमें यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, ठीक है। तो H2 के अंदर अगर हम देखें सो हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब H2 के केस में हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है और O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। वहीं पे अगर हम He2 प्लस की बात करें तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 0, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं H2 N2 O2 के केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सिग्मा 1s2, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 3 नहीं है, सो ए तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। N2 के केस में कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ठीक है। देन पाई 2p x2 एंड पाई 2p y2, देन सिग्मा 2p z2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, N2 का, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4, 4 हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6/2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा 3, ठीक है। सो N2 के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। O2 के केस में भी एक बार चेक कर लेते हैं। O2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2p x2 पाई 2p y2 पाई 2p z2, ठीक है। देन एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग में फिल होगा 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन दूसरे एंटी बॉन्डिंग में भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आता है यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है एंड 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में है डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2 इसके केस में, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसके केस में 3 है, बॉन्ड ऑर्डर है N2 का 3, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर